अहोई अष्टमी व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व, संपूर्ण कथा सहित। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। यह व्रत संतान की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए किया जाता है। अहोई माता को पार्वती माता का स्वरूप माना गया है। जो महिला सच्चे मन से यह व्रत करती है, उसकी संतान पर कोई संकट नहीं आता। यह व्रत कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है, कार्तिक मास में। अहोई अष्टमी पूजा सामग्री। अहोई माता की तस्वीर या दीवार पर बनाई गई आकृति, जल से भरा कलश, रोली, अक्षत, चावल, दीपक, धूप बत्ती, दूध, मिश्री, फल और मिठाई, सुई, धागा और चांदी की मोती वाली अहोई। बालकों की संख्या के अनुसार अन्नकूट या पूजन थाल। अहोई अष्टमी पूजा विधि। प्रातः स्नान के बाद संकल्प ले, मैं संतान की दीर्घायु के लिए अहोई माता का व्रत रखती हूँ। पूरे दिन निर्जला उपवास रखें। शाम को तारों के उदय के बाद अहोई माता की पूजा करें। दीपक जलाकर अहोई माता को जल, फूल, चावल, रोली अर्पित करें। अहोई माता की कथा सुने और अंत में अर्घ्य देकर व्रत का समापन करें। अंत में पति या बच्चों के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत पूरा करें। अहोई अष्टमी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक प्यारी बेटी थी। कार्तिक कृष्ण अष्टमी यानी अहोई अष्टमी के दिन सभी बहुएं अपनी नंद के साथ पास के जंगल में खदान से मिट्टी खोदने गईं। वहीं एक स्याहू माता सेई की मां थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। तब स्याहू माता क्रोधित होकर बोली, अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी ताकि तेरे घर संतान सुख न रहे। नंद भयभीत होकर अपनी 7 भाभियों से बोली, मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो, पर किसी ने हाँ नहीं की। तब छोटी भाभी बोली, अगर मैं इनकार करूंगी तो सासू मां नाराज होंगी, और उसने अपनी कोख बंधवा ली। अब जो भी संतान होती 7 दिन में मर जाती। वह दुखी होकर एक पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी ने कहा, तू सुरही गाय की पूजा कर। वो स्याहू माता की भायली सखी है, वही तेरी कोख छुड़ाएगी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर गौ माता की सेवा करने लगी। गाय ने प्रसन्न होकर पूछा, बता क्या चाहती है? वो बोली, माता मेरी कोख खोल दो। गौ माता बोली, चल मैं तुझे स्याहू माता के पास ले चलती हूँ। दोनों साथ समंदर पार यात्रा पर निकली। रास्ते में धूप में आराम करने को एक पेड़ के नीचे बैठी। वहां एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने आया। साहूकार की बहू ने बहादुरी से सांप को मार दिया और बच्चे की जान बचा ली। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई। उसने खून देखा और सोचा कि बहू ने उसका बच्चा मार दिया। वो उस पर झपटी, लेकिन बहू ने सच्चाई बताई, मैंने नहीं मारा बल्कि बचाया है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली, मांग क्या चाहती है? वो बोली, हमें स्याहू माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता बोली, बहन बहुत दिन बाद आए हो। सुरही बोली, तेरी जुएं निकालने को यह मेरी साथिन आई है। साहूकार की बहू ने स्याहू माता के सिर से जूं निकाल दी। प्रसन्न होकर स्याहू माता बोली, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वो बोली, माता मेरे तो एक भी नहीं है। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, अब कोख खोलनी ही पड़ेगी। जैसे ही वे घर लौटी, 7 बेटे और 7 बहुएं आंगन में बैठे थे। उसने 7 अहोई बनाई, 7 कढ़ाई की और 7 उजमन भोजन किए। रात में जेठानियां बोली, देखो छोटी क्यों नहीं रो रही? बच्चों को भेजा तो देखा वो तो उजमन मना रही है। सभी जेठानियां दौड़ी आईं और बोली, हमारी कोख भी खोलो माता, जैसे इस बहू की खोली। इस प्रकार स्याहू माता ने सबकी कोखें खोल दी और तब से अहोई अष्टमी का व्रत संतान सुख के लिए किया जाता है। जिस घर में होती है अहोई माता की पूजा, वहां संतान रहती है सदा सुखी, स्वस्थ और दीर्घायु। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।